स्टूडेंट्स, मैं राज सर और आप लोगों को राज बायो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिर आज ऑब्जेक्टिव की क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस है। बहुत ही VVI क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्ज़ाम 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली है। ये 12th क्लास की सबसे सुपर ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आज 15 क्वेश्चन कराते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है। जब कोई अंधापन, किसी को अंधापन होता है और कोई अपना आँख दान करता है, तो उसमें से ना आँख की कौन सी भाग को लिया जाता है, या फिर पूरे आँख को ही दूसरे आँख में में सेट किया जाता है। तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। कहता है पहला ऑप्शन है लेंस, दूसरा है रेटिना और तीसरा है कॉर्निया और डी है कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता की आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आँख की कॉर्निया सिर्फ लिया जाता है, ना कि पूरा आँख लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रतिकोडोन, एक मिनट, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। अब किस पे पाए जाते हैं ये आप बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन है DNA पर, दूसरा ऑप्शन है tRNA पर, तीसरा ऑप्शन है rRNA पर और लास्ट डी ऑप्शन है mRNA पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाक से। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए tRNA पर पाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि RNA के पिरिमिडीन में पाया जाता है। RNA के पिरिमिडीन में क्या पाया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा और आप लोग को ऑप्शन दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि साइटोसाइनिन एवं थायमिन, दूसरा है एडेनिन एवं गुआनिन, तीसरा है साइटोसिन एवं यूरासिल और चौथा ऑप्शन डी है कि थायमिन एवं यूरासिल। तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3 का आंसर हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरासिल। क्या हो जाएगा, साइटोसिन एवं यूरासिल। चलिए कॉपी में आप लोग नोट बनाते जाइए। जितना ऑब्जेक्टिव कराते हैं उसमें से आपको अगर बोर्ड एग्जाम में एक भी अगर बाहर आ जाता है तो आप कहिएगा हमको। ठीक है, और एग्ज़ाम दे के आने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कितना कितना आप लोग का सही हुआ था और कितना हमारे कॉपी से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV जो है ना वायरस के कारण फैलता है और किस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है कोशिका, बी कोशिका और दूसरा है T कोशिका और तीसरा है एपिथेलियम कोशिका और चौथा है T हेल्पर कोशिका। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, HIV जो है ना किस पर हमला करता है। HIV जो है T हेल्पर कोशिका पर हमला करता है और इसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यौन संचरित रोग है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यौन संचरित रोग क्या है, कौन सा है। तो मेरे प्रिय छात्रों,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया जो है यौन संचारित रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विषाणु किससे बना होता है? वायरस जो होता है ना, किससे बना होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड, और सी है लिपिड तथा प्रोटीन, और डी है कि डीएनए एवं आरएनए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि विषाणु किससे बना होता है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाक से माय डियर स्टूडेंट्स। तो विषाणु जो है किससे बना होता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन कहता है कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? वायरस का स्टडी किस ब्रांच में किया जाता है? बायोलॉजी के किस ब्रांच में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पैकोलॉजी, दूसरा है वायरोलॉजी, और तीसरा है ब्रायोलॉजी, और चौथा है भ्रूण विज्ञान। तो किसमें इसका अध्ययन किया जाता है वायरस का? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसे वायरस का अध्ययन से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाएगा। किस में किया जाएगा? वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाएगा। वायरस का स्टडी किस में करेंगे? तो वायरोलॉजी में करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है? ठीक है, स्पर्म जो होता है उसको किस में हिमीकृत किया जाता है या ठंडा किया जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है कि जल में, दूसरा है रेफ्रिजरेटर में, तीसरा है कि तरल नाइट्रोजन में, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीर्य को ना हिमीकृत किया जाता है। किस में हिमीकृत किया जाता है? फ्रिज में? नो, गलत आंसर, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसे ना तरल नाइट्रोजन में क्या किया जाता है? हिमीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है? कुक्कुट रोग कौन सा है? ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है अश्मत, बी है हैजा, सी है ए एवं बी दोनों, और डी ऑप्शन है टाइफाइड। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा कुक्कुट रोग है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैजा जो है ना, ये क्या है? कुक्कुट रोग है। क्या है? कुक्कुट रोग है। कुक्कुट उसे कहते हैं जैसे मुर्गी, बत्तख, इस सबको जो पालते हैं ना, तो ये सब कुक्कुट रोग। सुनते होइएगा कि जब मुर्गी फॉर्म जो चलाता है तो सुनते हैं कभी कभी हैजा फैल जाता है तो सारी की सारी मुर्गियां क्या हो जाती है? मर जाती है। तो उसे कहते हैं कुक्कुट रोग। हैजा फैल जाता है, रानीखेत होता है, चिकन पॉक्स होता है, तो इस बहुत से अलग अलग के डिजीज हैं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? ठीक है, दलहनी पौधे के जड़ में कौन सा जैविक खाद मौजूद होता है? तो पहला ऑप्शन है एजोबैक्टर, दूसरा ऑप्शन है क्लोस्ट्रिड, और तीसरा है फ्रांकिया, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जैविक खाद पाया जाता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजोबैक्टर। ठीक है, जिसको हम राइजोबियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की। प्रतिबंध एंजाइम जो था इसका खोज किसने किया? पहला ऑप्शन है स्मिथ एवं नाथसन ने, और बी ऑप्शन है बर्गर ने, और सी है वाक्समैन ने, और डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। यहाँ पर वाट्समैन होगा तो वाक्समैन लिखा हुआ है। चलिए तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा फटाक से आप लोग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने किया था? स्मिथ एवं नाथन्स ने। किसने किया था? स्मिथ एवं नाथन्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर पे कहता है कि प्लाज्मिड है एक। प्लाज्मिड क्या है? पहला ऑप्शन है
कवक, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मिड, तीसरा है प्लाज्म कला का एक भाग है, और डी ऑप्शन है जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13th नंबर कहता है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विश्व जनसंख्या दिवस, और बी ऑप्शन है तंबाकू निषेध दिवस, सी ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, और डी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा क्या? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? बायोलॉजी जो स्टडी करते हैं उसके जनक क्या होते हैं? जैसे हम और आप लोगों के भी फादर होते हैं, उसी तरह से बायोलॉजी का जन्मदाता कौन है जिसे हम पिता कहते हैं बायोलॉजी का? तो चलिए फादर ऑफ बायोलॉजी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन है डार्विन, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है वाटसन, और चौथा है कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 15th नंबर। देखिए मैं ना सेलेक्टेड क्वेश्चन ही डालता हूँ, ना कि एक सेट वाला लिए 35 के 35 क्वेश्चन डाल दिए, लो बच्चों छाप लो याद कर लो यही सब आएगा। वैसा नहीं करते हैं हम अपने मन से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सेलेक्ट करते हैं, 10 15 20 25 जितना हो उतना ही सेलेक्ट करके आप लोग को देते हैं, और जितना हम देंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 15th नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पावर हाउस, दूसरा ऑप्शन है शीतगृह, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा घर, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप लोग जानते ही होइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ना पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 15th में से कितने ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।